एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जामिनेशन होता है ना, इसकी तैयारी करना किसी भी एस्पिरेंट के लिए ना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, हमारे इमोशंस का भी ना इसमें पूरा रोलर कोस्टर चल रहा होता है। क्योंकि जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, ये तो सब वेस्ट हो जाएगी, इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं रिजल्ट्स के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम के, क्या होगा, ये तो सब फिक्स होता है, इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी बातें ना हमारे दिमाग में आती हैं जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी आया करती थी कि यार इतने सारे बच्चे हैं, वो इतना पढ़ रहे हैं, मेरे पढ़ने से क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एंड मल्टीपल थिंग्स जो आपके दिमाग में आती ही रहती हैं। और यार देखो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कैसी है। इसमें आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, आप कैसी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, सारी चीज़ों का आपका इसके अंदर टेस्ट होता है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिजल्ट को आगे बढ़ाने में या फिर आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती हैं। पर यार सबसे बड़ी बात ये है कि जाने अनजाने में ना हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं जो कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और पर्सनली ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी ना, तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो मैं स्टार्टिंग में कर रही थी। और जब मैंने अपनी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि मुझे प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, नोट्स बनाने, मतलब ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तब मैंने रियलाइज किया कि यार मैं तो कितनी गलतियां कर रही थी। काश ये मैंने शुरू से ही समझ लिया होता तो मेरा आज इतना टाइम बच जाता और मेरा इतना सिलेबस और इतनी रिवीजन अच्छे से हो जाती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सारी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि मुझे रियलाइज करने में टाइम लग गया था कि काश मुझे कोई पहले ही बातें बता देता तो ज्यादा बेटर होता इस एग्जाम के लिए। बट डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मैंने करी थी और मैंने बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं करके मुझे ये चीज इस तरीके से करनी चाहिए थी। और मैं नहीं चाहती वो चीज आप लोगों के साथ हो, और मैं यही प्रे करती हूँ कि आपका जो ये अभी जून जुलाई में एग्जाम होगा यूजीसी नेट वाला, जेआरएफ वाला, ये आप लोगों का इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका जो सिलेक्शन है इस एग्जामिनेशन में, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, आप नेट को टारगेट कर रहे हैं, आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट आपको अचीव हो जाए। तो जल्दी से अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपने जो अपने लिए गोल डिसाइड किया है आप उसे अचीव कर सकें। So the most common mistake any aspirant does is that they focus on only particular section of the examination, यानी कि आपके पास सिलेबस होता है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब यूजुअली क्या होता है ना कि ईदर दे फोकस ऑन पेपर 1 और दे फोकस ऑन पेपर 2, या फिर इफ दे आर फोकसिंग ऑन पेपर 2 ना, तो पर्टिकुलरली 2-3 यूनिट्स में ही वो घुसे रहते हैं और उन्हीं को पढ़ते रहेंगे कि उन्हीं को अच्छे से करते रहेंगे और पेपर 1 को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। और इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो कि आपने पेपर 1 बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, डीआई कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, बाकी सारी यूनिट्स कहाँ जा रही है तुम्हें नहीं पता, और पेपर 2 तो भूल ही जाओ कि यार वो तो हमने पढ़ ही रखा है तो इसको पढ़ने का क्या फायदा, पेपर 1 ही हम अच्छे से पढ़ते हैं। यार अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें हर यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी यूनिट में से ज्यादा मिलेंगे, किसी यूनिट में से कम मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ो और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप बाद में पढ़ो। ये चीज आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ के जाना ही है एग्जामिनेशन के अंदर। बट कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेपर के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही अटक जाते हैं और सोचते हैं कि भैया इसी को अच्छे से हमने कर लिया, मतलब हम तो पेपर निकाल ही लेंगे। बट ये गलती ना आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सेम मिस्टेक ना पहले मैं भी कर रही थी। मेरा जो पूरा फोकस था पहले वो सिर्फ पेपर 1 पे था और पेपर 2 को मैं इतना वेटेज नहीं दे रही थी, उसको अच्छे से नहीं पढ़ रही थी। और पेपर 1 में भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नई नई चीज़ें थी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और जो लास्ट का हायर एजुकेशन वाला चैप्टर हो गया, मैं इन्हीं दो में बहुत ज़्यादा घुस गई थी कि इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिए थे पेपर 1 के भी, मतलब उन दोनों के हिसाब से मैं नहीं पढ़ रही थी। और पेपर 2 तो भूल ही जाओ। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार कि पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइंड मार्क्स गिने जाएंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का, तो मुझे दोनों को इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि दोनों की वेटेज
परसेंटेज मेरे मार्क्स के ऊपर मेरा रिजल्ट बताएगी। सो ये चीज आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ना घुसे रहो और आप सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चलो। द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक विच एन एस्पिरेंट डज इज दैट दे रिलाई ऑन ओनली वन पर्टिकुलर सोर्स फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। अब देखो यूजुअली क्या होता है ना, जब भी हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आइडियली हमें सबसे पहले एक बुक ढूंढनी होती है जहां से हम अपना हमें एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि हमें इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही है। अब क्योंकि देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपने बुक तो खरीद ली, वो एक अच्छी बात है, वो आपका एक बेस बन गया, बट जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उस बुक में से ही आएंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपका कोई स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि भैया ये बुक पढ़ ली और इसमें से सारा सॉल्व हो जाएगा। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप सिर्फ एक रिसोर्स के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। हाँ, आप एक रिसोर्स का सहारा लेके उसके ऊपर बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हो, बेस आपका हो सकता है, बट सिर्फ उस बेस के भरोसे ही बैठे रहो, यानी कि सिर्फ उस एक बुक के भरोसे ही बैठे रहो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल आपने देख लिया कि हाँ भाई मुझे इस चैनल से पढ़ना है, बस अब मुझे ना बुक चाहिए, ना मैं कोई और चैनल देखूंगी, ना मैं कोई वेबसाइट पे जाऊंगी, ना मैं कोई ऐप डाउनलोड करूंगी। ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी करी थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बुक्स यूज करी थी, तो मैंने बुक्स तो मंगा ली, उस पर भी मेरा फोकस क्या था, पेपर 1 के ऊपर मेरा फोकस था। तो मैं अर्पिता कारवा की बुक से पढ़ रही थी और उसके अलावा मेरे को लगा कि भैया अब तो सिर्फ यही पढ़ना है, ये बुक पढ़ ली तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। नो डाउट वो बुक बहुत अच्छी थी, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने यूट्यूब देखा कि नहीं यार इसमें तो और भी चीजें एड ऑन है जो इस बुक में कुछ कुछ मिसिंग है, तो वो मुझे वहां से पढ़नी, क्योंकि हर साल देखो यार पेपर का ट्रेंड ना चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि अब जैसा पेपर आया था वैसे ही उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अगली बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इतने नहीं थे। सो पेपर का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होता रहता है। सो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक रिसोर्स के ऊपर लिमिट मत हो जाओ, आप सारी चीजें पढ़ो। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, आप इनके एप्स भी निकालो, वहां से इनकी जो मॉक टेस्ट होते हैं, सैंपल टेस्ट होते हैं, वो भी करो। मतलब जितनी चीज आप सोच सकते हो ना आप वो सारी करो, सारी जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो, जगह जगह जाके सैंपल पेपर दो, मॉक टेस्ट दो। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट कराते हैं, उसका आपको रिजल्ट भी बताते हैं और आपकी रैंक भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि स्कॉलर्स मंत्रा एक ऐप है जो कि मैंने यूज किया था फॉर माई पेपर 2। तो वहां पे क्या था ना, जो मैम थी उन्होंने कंडक्ट करवाया था टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो कि 2 घंटे का था फॉर पेपर 2, और वहां पे उन्होंने सबकी रैंक भी लगाई थी। मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगी। तो मेरी उसमें रैंक थी वो 10th रैंक थी, राइट, 9th या 10th ऐसे ही कुछ रैंक थी। सो आप भी इस तरीके से ना डिफरेंट एप्स या वेबसाइट्स या फिर सैंपल पेपर, यूट्यूब रिसोर्सेज, ये सारे यूज करना, क्योंकि ये सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपका जो पेपर का ट्रेंड है वो भी समझना बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों को यूज करने के लिए। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट निकलता है, दैट इज नॉट एनालाइजिंग द पेपर ट्रेंड। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पेपर का ट्रेंड है वो हर बार चेंज होता है, हर बार आपको एक जैसा ट्रेंड नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने एग्जाम दिया था दिसंबर 2024 का, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी कि प्रैक्टिकली जजिंग क्वेश्चंस थे। आप अगर सिर्फ थ्योरी का रट्टा मार के जाओगे और उसका समझोगे नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझोगे, तो आप ये पेपर नहीं निकाल सकते थे। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर टाइम जो भी पेपर आ रहा है, जैसे जो अभी पेपर हुआ या अब जो पेपर आएगा, उसके बारे में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, और इसमें आपके बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्रूव होते हैं, आपकी यूट्यूब वीडियोज जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर का आपको एनालिसिस मिल जाता है और आपको फ्यूचर के लिए बताया जाता है कि भैया आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में अभी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो आप डिफरेंट ट्यूटर्स की ना यूट्यूब वीडियो जाके देखो, वहां पे आपको वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो पेपर का ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में जो आपका पेपर है वो कैसा आ सकता है। सो आप बिल्कुल भी इस चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस करी थी और मैंने भी इस ट्रिक को या फिर इस चीज को फॉलो किया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ना। इसी की कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है कि आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो बट आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो। सो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अब जो पेपर का ट्रेंड आ रहा है या फिर जो एग्जाम पैटर्न सेट होते हैं ना, उसमें आपसे रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं होते, आपको मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। सो जब आप एग्जाम में जाते हो ना, अगर
आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और अगर टाइम वेस्ट होगा तो आप अपना जो पेपर है वो प्रॉपरली टाइम पर नहीं कर पाओगे, और फिर आपके जो नंबर है वो तो जाएंगे ही ना ऑब्वियसली। सो इसलिए ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, थ्योरी को समझो, थ्योरी को पढ़ो। अब देखो यूजुअली क्या होता है ना कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली उनमें से रट्टा ही मारना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप समझते हो, और अगर एक बार आपको वो समझ आ जाते हैं तो फिर आप उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जहां पे भी आपको दिखे कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस चीज में से, तो आप उसको प्रैक्टिकली ही सॉल्व करो और अपना दिमाग वैसे ही लगाओ, उसी तरह के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स करना सॉल्व करो। और हाँ, साथ ही साथ जो PYQs होते हैं ना, उनके ऊपर आप जितना स्ट्रेस दे सकते हो ना, जितना उनको प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज ना मैंने पर्सनली भी फॉलो की है। सॉल्विंग PYQs इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू यू, क्योंकि और मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस करती हूँ कि भाई आप कुछ करो ना करो, आप सैम्पल पेपर दो या ना दो, जैसे आपको देने चाहिए वो, बट आप PYQs जो है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको आप जरूर 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 सॉल्व करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉट रिवाइजिंग योर टॉपिक्स एडिकेटली। अब देखो हम पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीजें, है ना, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी करना है, वो भी करना है, बट एक बार हमने पढ़ लिया, बुक में अंडरलाइन कर दिया, नोट्स बना लिए, और फिर उस टॉपिक को छोड़ दिया कि हाँ भाई ये तो अब हमें आता ही है, हमने अच्छे से पूरा 2 दिन लगा के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं कि हाँ अब नया टॉपिक आया, इसको पढ़े। जो पीछे जाता जा रहा है ना, उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। अगर आप उसको रोज रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपकी मेमोरी में वो लंबे टाइम तक रहेगा। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, अब मैंने उसके नोट्स बना लिए, मैंने सब कर लिया, बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट लिख दिया, स्टार बना दिया, मैंने सब कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे नया टॉपिक पढ़ना होता है, तो मैं क्या करती थी कि सुबह उठते के साथ ही 1 घंटा थोड़ा इधर उधर घूमे, अपना थोड़ा इधर उधर बकवास करी, उसके बाद क्या 1 घंटे बाद ही तुरंत ही जो मैंने कल पढ़ा था उसको मैंने फौरन रिवाइज कर लिया। तो 1-2 घंटे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स कि मेरे कितने टॉपिक्स इकट्ठा होते जा रहे ओवर द टाइम, तो 1 या 2 घंटे के अंदर मैं पूरी अपनी रिवीजन कर लिया करती थी, और उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करती थी। इससे क्या होता था, आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार जो मैंने कल पढ़ा था वो मुझे अभी भी याद है और मैंने एक बार उसको और देख लिया है। तो ऐसे ही ना, जब आप नया टॉपिक पढ़ोगे फिर उसको आप कल रिवाइज करोगे, ऐसे ही आप रोज उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपकी मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है। सो इसलिए रिवीजन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, ये भी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन इज द की टू योर सक्सेस इन दिस एग्जाम। सो इसलिए रिवीजन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। सो यार दीज आर ऑल द पॉइंट्स। इसके अलावा पॉइंट्स तो और बहुत सारे हैं जो मैंने यूज किए थे, बट अगर वो मैं इस वीडियो में बताने लग जाऊंगी ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी है, मैंने अपनी गलतियों से भी सीखा था कि मुझे नोट्स ऐसे बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। सो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने अपने 3-4 महीनों की जर्नी में यूज करी थी, और मैं चाहती हूँ आपको वो सारी चीजें बताना, ताकि आपका भी जो ये पेपर है ये इसी अटेम्प्ट में निकल जाए, लेट इट बी योर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी चीज कोई क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में पूछना, मैं जरूर आपके उस कमेंट का आंसर दूंगी, और कोशिश करूंगी मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए मैं उतनी ही हेल्प करूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपकी जो भी क्वेरी है, या फिर आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हो और आगे इस एग्जामिनेशन के लिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।